हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वाटर इरिगेशन सिस्टम फॉर योर ओन गार्डन। तो बेसिकली आप ये सेटअप देख रहे हो, पीछे वाटर काफ़ी लीक हुई थी। ये सेटअप करने के चक्कर में तो ये थोड़ा ख़राब हो गया, उसको फिक्स कराना है। बट इसमें एक टैप है बेसिकली, जहाँ से हम पानी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। फिर एक कनेक्टर लगा के वॉशिंग मशीन और ये कंट्रोलर को भी जोड़ा है। तो दिस कंट्रोलर टेक्स केयर ऑफ वाटरिंग योर प्लांट्स वट एवर इंटरवल यू सेट। आप जब भी सेट करना चाहोगे उसको सेट कर दो। जैसे आप क्लोजली देख रहे हो, यहाँ बैटरी दिखा रहा है, इसमें 2 डबल बैटरीज लगती हैं, तो हाफ ऑफ द बैटरी इज अवेलेबल। फिर करंट टाइम जो कि 10 मिनट पीछे चल रहा है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप अगर देखो, इसको टाइम को चेंज कर सकते हो। तो जैसे हम इसको बढ़ा देते हैं 44, 45 कुछ भी। तो उसके बाद है कि स्टार्ट कब होना है, यानी कब कब ये वाटर रिलीज करेगा। तो ये एक्चुअली नॉब को प्रॉपरली ओपन है कंटिन्यूस, बट स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग ये 6:35 शाम को ये वाटर ओपन करेगा। तो इसको मैं चेंज करके भी कर देता हूँ। बेसिकली 6:35 की जगह पे ये आवर में आया, अब इसको करते हैं प्लस, ताकि 11 बजे होए तो हम आप लोग को दिखा पाएंगे। तो बेसिकली अभी बज रहा है कितना, 10:55। उसके बाद 11, और इसको कम करते हैं 11:10 पे एक वाटरिंग हो जाए 10 मिनट के अंदर, तो पता चले कि पानी कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हाउ लॉन्ग पे। तो बेसिकली 10 सेकंड के लिए सेटअप किया, उसको कर देते हैं 15 सेकंड। मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि इजी पड़ेगा आपको चेंज करना। हाउ ऑफन, तो एवरी डे वंस। फिर नेक्स्ट इरिगेशन खुद बताया है कि 12 घंटे के बाद है, यानी टाइम गलत सेट हुआ है। तो आपको टाइम सही सेट करना पड़ेगा। 11 को एक्चुअली टाइम गलत है, पहले टाइम ही सही करना पड़ेगा। तो ये 22 बज रहा है, तो 22 को करो, इसको करना होगा 10 और इसको करना होगा 10:56। 56 ओके। और स्टार्ट टाइम कर दिया हमने वापस से 11:10। ठीक है, 10 हो गया। हाउ लॉन्ग, 15 सेकंड छोड़ देते हैं। हाउ ऑफन, 1 डे छोड़ दिया। नेक्स्ट इरिगेशन 0 आवर्स, तो ये अब चलेगा। तो ये डन है, सेटअप डन है इसका। और ये देखो हमारी लाइंस जा कैसे रही हैं। तो बेसिकली नहीं है, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो। और उसके बाद सोफे के अंदर से वो जाते हुए गेट से निकला बाहर। तो ये बेसिकली अभी भी हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं हफ्ते भर से कि हाउ इट डज। आज ये हमारा सेटअप है, स्टैंड के लिए बना हुआ था, बट क्योंकि नीचे वाले हिस्से में धूप नहीं आती, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसको नीचे रखा हुआ है। जब अपनी टेस्टिंग हो जाएगी तो वापस से स्टैंड में डाल देंगे, और स्टैंड को एलिवेट करने का प्लान है 2-2.5 फीट, क्योंकि इस वॉल के कारण हमें धूप नहीं मिलता। तो बेसिकली जब स्टैंड रेडी हो जाएगा, ये वॉल ही प्रॉब्लम है बेसिकली। इस वॉल यहाँ से होती है, धूप नीचे से चला आता है, बट तो हम इसको उठा देंगे करीब 2 फीट, तब सारे गमले इस पर रहेंगे और उस पर धूप मिलेगी। और इसका प्रॉब्लम है, यहाँ धूप तो आती है बट ये अच्छा नहीं लगता, ये एरिया बिजी हो जा रहा है। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं बेसिकली कि इस एरिया में विल हैव दैट कारपेट, ग्रीन कारपेट प्रॉपर। और जब इसको हम हटा के ऊपर कर देंगे, जब ये हाइट पे चला जाएगा तो सब कुछ मेंटेन हो पाएगा। चलिए वेट करते हैं देखने के लिए कि कब स्टार्ट होती है वाटरिंग। तो वो जो निचला हिस्सा है बेसिकली, वहाँ पर धूप कम आती है, ऊपर वाले हिस्से में सही है। तो इसको 2 फीट से ऊपर कर देंगे तो सारे गमलों में आ जाने चाहिए, तब ये गमले वापस से उस पर चले जाएंगे। हमने एक्चुअली एक बार ट्राई किया गमले वहाँ रख करने का, ऊपर वाले गमलों में पौधे सही लगते हैं, नीचे वाले गमलों में वो मरने लगते हैं। तो वही लॉन्ग टर्म प्लान है कि ये इरिगेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो विल यूज़ इट वेन एवर वी आर आउट। जैसे अभी 2 महीने के लिए हम 2 महीने की ट्रिप पर गए हुए थे घर, तो हमें किसी और को बोलना पड़ा था कि आके पानी दे दिया करो, लाइक हमारे पड़ोसी को।
विच इज़ हेक्टिक फॉर बोथ पार्टीज, अननेसेसरी किसी को टास्क असाइन करना, बट दिस इरिगेशन सिस्टम वर्क्स वेल। हम देख रहे हैं कि रोज़ाना इसको छोड़ देने से मतलब वो नॉब्स वगैरह की सेटिंग देखनी पड़ेगी, कितना पानी जाना चाहिए, बड़े गमलों में जाना, छोटे में कम, तो नॉब्स के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। किसी किसी में दो डाला हुआ है, क्योंकि नॉब एक जगह लगाया है, थोड़ी गलती हो गई, नॉब हर शॉर्ट सेट पे लगाए जा सकते हैं। तो गमलों में कितना पानी जा रहा है तो 2 डाल दिया, अगर गमलों में सेटिंग थोड़ी कम की हुई है तो। किसी किसी में ज़्यादा पानी है तो उसमें 1 ही डाला हुआ है, तो वैसे करके सेटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। वंस डन, इसको सेट को पूरा फिर लपेट वापस रख लेंगे, इसको गमलों को ऊपर स्टैंड पर डाल देंगे। उसके बाद जब भी बाहर जाना होगा तो वापस सेटअप करके चले जाएंगे, ताकि पानी वाटरिंग अपने आप होती रहे, गमले हेल्दी रहेंगे। तो मोस्टली सारे पौधे मर चुके थे, एक ही पौधा ये बचा था, तो हमने क्या किया, बाकी सारे गमलों में एक्चुअली 2 पौधे बचे हैं, ये और मनी प्लांट, बाकी सारे मर गए। तो हमने सब में मेथी लगा दी फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। तो वो निकल तो रही है अब, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल नो कि वाटरिंग सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट करना पड़ेगा, सेटअप करके हफ्ते 2 हफ्ते से टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप परमानेंट सेटिंग करना चाहें, जैसे मेरा फ्लैट है, इसमें तो परमानेंट सेटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लिविंग एरिया से होकर निकलता है पाइप, और कोई तरीका नहीं है। हमारे बालकनी में वाटर का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, बट आपके अगर यहाँ हो तो आप सीधा कनेक्शन छोड़ के परमानेंटली भी छोड़ सकते हो उसको। हफ्ते 2 हफ्ते में टेस्टिंग से पता चल जाएगा पानी सही जा रहा है, उसके बाद आप उसको लगा छोड़ दो, तो वो पानी वाटरिंग का हेडेक भी ख़त्म हो जाता है। चलिए मीन वाले में बताता हूँ मैंने इसको सेटअप कैसे किया है। तो ये बेसिकली सिस्टम 400 का आता है, वो जो कंट्रोलर आप देखे थे दिखाया मैंने पहले, वो 2000 का है। मैं लिंक शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में दोनों का। तो 400 में सारे पाइप्स वगैरह आ जाते हैं, ये नोजल्स वगैरह सब ये खुद से सेट करना पड़ता है। जैसे इसको प्रेशर डाल के ये कनेक्टर्स हैं खुद से दिया हुआ है, रेगुलेटर्स दिया हुआ है उसमें, फिर ये हिंज है जिसके थ्रू ये सपोर्ट में जाता है, प्लस ये फाउंटेन है जहाँ से पानी एक्चुअली निकलेगा। और इन सबको मेन पाइप में कैसे घुसाना है, तो बेसिकली ये कनेक्टर है, इसको इसमें छेद कर दो और वो कट करके पाइप ये लगा दो। जैसे ये पाइप बहुत लंबी आती है, ये हमने शायद 40 फीट लिया हुआ है, 40 फीट वाला सेट, उसके साथ ये काफ़ी लंबे पाइप का सेट देते हैं। वो मैं बचा हुआ जो हिस्सा वो भी दिखाता हूँ। तो अभी जैसे देख सकते हैं ये सेट ही मंगाया था। ये है वो कंट्रोलर, ये करीब 2000 का आया था। चलता तो सही है, इसकी लाइफ का गारंटी नहीं है, मे बी 1 साल के बाद फिर से क्वालिटी पे रिव्यू डालूंगा, बट अभी के लिए बहुत सही चलता है ये। और इसमें चाहिए होती है 2 1.5 वोल्ट्स की डबल ए बैटरीज, बट क्योंकि हम रिचार्जेबल लगाए हैं तो उसमें 1.2 वोल्ट्स का लगाए हैं, तो चार्ज हमेशा हाफ ही दिखाता है। तो डोंट बी कंसर्न, रिचार्जेबल लगाने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट कम हो जाता है। एंड काफ़ी सारी रिचार्जेबल बैटरीज ऑलरेडी थी मेरे पास, तो मैं अल्कलीन बैटरीज खरीद नहीं लगाता, बट आप यूज़ करने के लिए अल्कलीन भी इसमें लगा सकते हो, जो कि रिकमेंडेड है एनीवेज। और ये पूरा सेट है कनेक्टर्स का। ये पतली वाली पाइप, मोटी वाली पाइप पूरी की पूरी मैंने यूज़ कर ली, थोड़ा एक्स्ट्रा है बट एक्स्ट्रा ही छोड़ दिया, कट करके वेस्ट ही होता है। ये है पतली वाली पाइप, सॉलिड आती है, आप अपने अपने लेंथ के हिसाब से देख लो, काट लो। फिर आगे फाउंटेन जोड़ना पड़ेगा, बीच में ये कनेक्टर डालना पड़ेगा, और उसके बाद इसको ऐसे कनेक्टर्स के थ्रू ये इसमें चला जाएगा, और ये इसमें प्रेस करने से इसमें छेद करके अंदर चला जाता है। बट हाँ, यहाँ हल्का लीकेज होता है जब भी जाएगा तो मैं इन सब के लिए एम सील लाया हूँ। बेसिकली सारे जॉइंट्स को एम सील से सील कर दूँगा ताकि लीकेज कम हो जाए। और इसमें देखिए काफ़ी सारे कनेक्टर्स, फाउंटेन्स, ये लॉक्स, ये बेसिकली जैसे एंड पे आपको वाटर लॉक करना है, जहाँ से पानी नहीं चाहिए तो वो लॉक्स हैं, तो सब दिया हुआ बेसिकली इसमें। एंगल कनेक्टर्स, स्ट्रेट कनेक्टर्स, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये सारे 400 रुपये का आए थे, ये सारे कनेक्टर्स, ये पाइप सब कुछ 400 का आया था। और देख के लगता है कि ऑल्दो पाइप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट हैज़ अ गुड लाइफ। देख के लगता है कि 4-5 साल तो आसानी से टिक ही जाएगा। और लाइफ देखनी है बेसिकली उस रेगुलेटर की, जो वाटरिंग सिस्टम है इसका लाइफ देखना है बेसिकली। मैं आगे एक रिव्यू डालूंगा ज़रूर। तो ये अभी भी वाटरिंग का सिंबल नहीं दिखा रहा है। हाँ, ये वाटरिंग, ये सिंबल दिख रहा है, ओपन हो गया, तब स्टार्ट हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये पानी अच्छे से आ रही है, तो ये फुल ओपन मोड में है। आपको अपनी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी।